हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल किताब एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का नेक्स्ट पार्ट वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स तक यहाँ तक देखे थे, ट्रैक योर प्रोग्रेस का फिल इन द ब्लैंक्स 2। तो आज हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा दूसरे टाइप का, तो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में? पहला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दूसरा है आपका कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और तीसरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद ए कंपाउंड हैविंग लेस रिएक्टिव मेटल्स। बोला जा रहा है क्या होगा जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल में मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करेगा किसी कंपाउंड में से जिसमें क्या हो लेस रिएक्टिव मेटल हो, तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए आप लोग, इसमें देखिए क्या होगा। द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द कंपाउंड एंड फॉर्म्स इट ऑन कंपाउंड। क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल जो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और वो उसके जगह पे चला जाएगा और वो अपना एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और एक कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है जिसमें कि लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा, उस जगह पे वो चला जाएगा। ठीक है, और वो अपना कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आयरन जो है वो क्या ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर से। लेट अस स्टडी द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। उसके बाद आप लोगों की स्टडी करना है इसमें क्या, तो देखते हैं स्टडी करते हैं कि क्या रिलेशन है आयरन और कॉपर सल्फेट में। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है डिस्प्लेस करता है किसको, अनदर लेस रिएक्टिव मेटल से। कहाँ से? तो फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन से। उसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिमोन्स्ट्रेट ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन कॉपर सल्फेट। अब एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करेंगे, मतलब देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में हुआ। ठीक है, चलिए तो एक्टिविटी नंबर 4 इसमें क्या है, टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर। ये एक्टिविटी आपको टीचर के सामने करना है। ठीक है, यू विल नीड आयरन नेल्स, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड ए टेस्ट ट्यूब। आपको इसके लिए क्या चाहिए, एक आयरन नेल चाहिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए और साथ में टेस्ट ट्यूब चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है, और सर क्या है, और सम ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। क्या करना है, थोड़ा सा कुछ जो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है। ड्रॉप एन आयरन नेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। उसके क्या करना है, आयरन नेल को उस टेस्ट ट्यूब में भी डालना है। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। उसके बाद कुछ देर के लिए उस टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना है बिना कुछ डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना इसको। यू विल ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन। और आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन हो गया। ठीक है, यू विल ऑल्सो सी ब्राउन डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर ऑन द नेल। और आप लोग ये भी देखिएगा कि ब्राउन जो है कलर वो डिपॉजिट हो जाता है किसमें, कॉपर जो कि नेल में। ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर ऑन द नेल, मतलब नेल में जो है ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है किसका, कॉपर का। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। उसके बाद क्या है, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट। इसमें बोला जा रहा है कि आयरन क्या किया, डिस्प्लेस किया कॉपर से। कहाँ, कॉपर को कहाँ से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया। ठीक है, द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज गिवन इन द आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रीन इन कलर। और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन कौन सा कलर होता है, ग्रीन होता है कलर में। और कॉपर सल्फेट कौन सा कलर होता है, ब्लू होता है कलर में, एज शोन बाय द कलर चेंज। और ये कहाँ दिखा आपको, कलर चेंज होने पे दिखा। ठीक है ना, जो कि आयरन सल्फेट का कलर कौन सा हो गया, ग्रीन हो गया ब्लू से। द कॉपर डिस्प्लेसेस फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिपॉजिट्स ऑन द आयरन नेल। और जो कॉपर डिस्प्लेस हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से वो कहाँ डिपॉजिट हुआ, आयरन नेल में डिपॉजिट हो गया। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और ये रिएक्शन जो है आपको नीचे
केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया। क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fe इक्वल टू क्या बनाया? आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस एक्टिविटी में टोटल जो क्या क्या आपको चाहिए, मतलब क्या हुआ इस एक्टिविटी में, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाले जो कि कलर ब्लू होता है, उसमें फिर नेल को डाल दिया, आयरन नेल को, जो कि उसके बाद कुछ देर के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं अनडिस्टर्ब। तो हम लोग देखेंगे कि जो आयरन नेल है उसमें जो क्या कहते हैं, कलर का चेंज हुआ है, ब्लू से कौन सा हो गया? ग्रीन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन में। उसके बाद देखेंगे कि जो ब्राउन कलर का जो डिपॉजिट है वो कॉपर का किसमें? नेल पे हो गया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आयरन क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और वो क्या बनाया? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन बनाया, जो कि कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या था? ब्लू कलर का रंग था, अभी क्या हो गया? ग्रीन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि आयरन क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। और इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है? कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन Fe इक्वल टू क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर Cu। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरा एक्टिविटी में था, और ये एक्टिविटी आपको टीचर के डेमोस्ट्रेटर में करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था? इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? कंपाउंड ब्रेक होता है किसमें? दो से अधिक सब्सटेंसेस में। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन जनरली हैपेंस व्हेन ए कंपाउंड इज हीटेड और इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट। और ये रिएक्शन जो है, इस तरह का रिएक्शन जो होता है जनरली कब होता है? जब कंपाउंड को या तो हीट करेंगे या फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास, तो क्या बनाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब बनता है? जब कंपाउंड में हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या बनता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी तक हम लोग क्या देख लिए? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए, अब देख रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स combine to form a complex compound is called combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस क्या होता है? रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस वजह से डिफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अपोजिशन है, अपोजिट है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका अपोजिट है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? एक कंपाउंड ब्रेक होता है 2 कंपाउंड में या 2 से अधिक कंपाउंड में, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस मिलकर कॉम्बाइन होकर क्या बनाता है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब है आगे, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। तो एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन है क्या? जब का किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन एक एग्जाम्पल है। क्या होता है उसमें? जब कार्बन बर्न्स होता है ऑक्सीजन के परचेस में, क्या बनाता है? क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन 2 सब्सटेंस है, ये मिलके क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस जो आगे आपको दिख रहा हो क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन को हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। आज हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखें, जिसमें हम लोग पढ़े डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस करता है लो रिएक्टिव मेटल्स को, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होके 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करते हैं। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके। जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से रहिए और खूब मौज मस्ती कीजिए। और कोई का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग पूछिएगा। और हाँ, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।